Welcome to Dramatic Touch. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की 7th एपिसोड का रिव्यू करूंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थी, जिसमें कि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके सब घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं सवाए एनी, फ़ाखिर और समीना के। समीना जो है वो बच्चों के लिए स्टैंड ले रही है, लेकिन उसकी बात की कोई अहमियत नहीं। हत्ता कि उसका मियाँ वो भी उसकी किसी बात की कोई परवाह नहीं करता और घर में सबको कहता है कि शादी की तैयारी करें, चाहे वो नाराज़ है चाहे जो मर्जी है। और उसको कहता है कि तुम भी ये ज़िद छोड़ दो और अब खुश असलूबी से शादी की तैयारियां करो। तो वो कहती है कि मैं किसी से नाराज़ नहीं, क्योंकि ज़िद और नाराज़गी तो वहाँ होती है जब कोई मनाने वाला होता है। मुझे तो दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं अपने बेटे के लिए लड़ नहीं सकी। फिर हम देखते हैं कि फ़ाखिर बड़ी हिम्मत जमा करके अपने बाप से कहता है कि अगर आपने मेरी शादी करनी ही है तो फिर आप मेरी पसंद की करें। मेरी स्कूल की लड़की है आमना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका बाप बहुत ही जहादीदा किस्म का आदमी है। वो समझता है कि सिर्फ उनके घर में इस उम्र में बच्चों की शादी हो रही है, कहीं और ऐसे नहीं होता। वो अपने बेटे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ, तुम जाओ आमना से बात करो और अगर वो एग्री करती है तो मुझे आके बताओ, तो फिर मैं तुम्हारी शादी वहीं पे करा दूंगा। क्योंकि नाजरीन, उसको पक्का यकीन होता है कि वो लोग इनकार कर देंगे, इवन आमना भी इनकार कर देगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। फ़ाखिर जब आमना के पास जाता है, उससे बात करता है, तो वो हैरान रह जाती है और वो उसको कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने तो अभी पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, शादी का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, जब फ़ाखिर को मुंह की खाना पड़ती है तो वो भी फिर चुप कर जाता है और अपने बाप के सामने अपना सर झुका देता है। नाजरीन, फिर अगले सीन में हम एनी को देखते हैं, जिसे देख के बहुत तरस आता है। उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत है और वो अपनी बहन के साथ बातें करती है और साथ रोती है और कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, ये फ़ैसला मेरे ऊपर मुसल्लत किया गया है, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। और फ़ाखिर से तो वो बिल्कुल ही शादी नहीं करना चाहती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उसके रोने धोने का। फिर उसके स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है और यही कहा जाता है कि आपकी बेटी बहुत छोटी है, ये कानूनन जुर्म है, आप इसकी शादी ना करें। लेकिन उसका बाप, चूँकि वो तो हर हाल में चाहता है उसकी शादी हो, वो कहता है आप इस मामले से दूर रहें, वो हमारी बेटी है, हम उसका अच्छा सोच रहे हैं, इसलिए हम उसकी शादी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर उसकी प्रिंसिपल वगैरह भी चुप कर जाती हैं और अफसोस ही कर सकते हैं ऐसे लोगों पे जिन्हें अपना मफाद अजीज़ है, अपने बच्चे अजीज़ नहीं हैं। और ज़हीर की मस्कत वाली बहन और बहनोई, वो भी बहुत ही लालची हैं। जब भी आते हैं भाई से वो हमेशा पैसे बटोरती रहती है, कोई ना कोई मसला बताकर हमेशा उसका काम यही है कि वो पैसे ले लेती है। और अब भी वो यही दोनों प्लान करते हैं कि शादी हो जाए तो फिर हम भाई से अपना हिस्सा मांग लेंगे। और फिर एनी की माँ एनी को समझाती है कि एनी, तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरा और अब्बा का सर झुकने नहीं दोगी। और एनी बेचारी वादा कर लेती है। नाजरीन, अपने माँ बाप की इज्जत को बुलंद रखने के लिए वो ये कड़वा घूंट पीने पे तैयार हो जाती है और अपनी माँ से वादा करती है कि मैं ये शादी ज़रूर निभाऊंगी। फिर हम नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एनी की माँ उसको समझाती है कि पैसा बहुत बड़ी नेमत होता है, तुम बस फ़ाखिर की मोहब्बत हासिल कर लेना। और वो आगे से कहती है आपने अपने मसले हल करने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास कभी पैसा तो आया ही नहीं और उसका बाप तो है ही लालची। वो इस लालच में ही अपनी बेटी की शादी कर रहा है कि जब फ़ाखिर से शादी होगी तो सब दौलत और सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो क्या नाजरीन, ऐसा करना चाहिए कि अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर देना चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, माइयों का फंक्शन होता है और उसमें ही निकाह की रस्म होनी होती है। और एनी का लालची बाप वहाँ पे अपने भाई से कहता है कि भाई, मेरा ख्याल है कि 10 लाख का हक महर रखवा लेते हैं। और सब उसको हैरान होकर देखते हैं, उसका भाई भी उसको हैरान होकर देखता है और इसी पे इस किस का इख्तिताम हो जाएगा। तो नाजरीन, अब हम देखेंगे कि आने वाली किस्त में क्या क्या होगा।
یقیناً وہ بھی بہت ہی ایکسائٹنگ اور مزے کی ہوگی۔ تو ناظرین، آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میرا یہ ریویو۔ اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا ناظرین، اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔